बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज दिनेश्वरी एंड आज के इस क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। एंड आज के इस क्लास में फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो अगेन ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं एक नया स्ट्रक्चर। सो चलिए आज के सेंटेंसेस को रीड कर लेते हैं। सो हमारे आज के सेंटेंसेस है ये सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है, वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। चलिए आज सीखते हैं कि इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, देन सेंटेंसेस को वन बाय वन डील करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। स्ट्रक्चर है इट इज़ नो यूज़ प्लस वर्ब के साथ आईएनजी आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो नाउन। ठीक है, इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी सेंटेंसेस में, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा फर्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमने बोला है कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं है और इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ नो यूज गोइंग देयर। ओके, तो चलिए इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इस सेंटेंस को समझते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया है, इट इज़ नो यूज प्लस गोइंग प्लस यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी। सो यहाँ पर इन सारे सेंटेंसेस में हम क्या बोल रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है, राइट। सो कोई फायदा नहीं है, इस सेंस में हमने क्या यूज़ किया है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो इस सेंस में हमने यूज़ किया है इट इज़ नो यूज़। ठीक है, इट इज़ नो यूज़ दैट मीन्स कोई फ़ायदा नहीं है। एंड उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी या फिर नाउन मैंने से लिखा है, यानी कि इसमें हम यूज़ करेंगे एक वर्ब का। ठीक है, और वो वर्ब का जेरेंड फॉर्म होगा। ठीक है, जिसे हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं, यानी कि इसका यूज़ हम एज अ वर्ब यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसका यूज़ हम एज अ नाउन कर रहे हैं एंड ये वर्ब का जेरेंड फॉर्म है एंड इसका यूज़ हमेशा एज अ नाउन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। एंड उसके बाद आपका जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी अदर वर्ड आएगा उससे आपको लिखना है। मैं लिख देती हूँ। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, रोने से कोई फायदा नहीं है। ओके, सो रोने से कोई फायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ विपिंग या फिर आप क्राइंग भी बोल सकते हो। रोने के सेंस में हम क्राइंग एंड विपिंग दोनों का यूज़ करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। ओके, सो यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ स्टेइंग हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। ओके, सो बहस करने से कोई फायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ आर्ग्यूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, पछताने से कोई फायदा नहीं है। पछताने से कोई फायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ रिग्रेटिंग। ऑल राइट गाइज, चलिए अब इन सारे सेंटेंसेस को वंस अगेन रीड कर लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर। रोने से कोई फायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ विपिंग। नेक्स्ट है, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ स्टेइंग हियर। बहस करने से कोई फायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ आर्ग्यूइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, पछताने से कोई फायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ रिग्रेटिंग। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑल राइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज के इस क्लास में आपने कुछ नया सीखा है एंड जो भी सीखा है इसे अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ ज़रूर करें, सो दैट आप एक अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर की तरह साउंड कर सके। अब एक सेंटेंस आपके लिए है। आपका सेंटेंस है, हंसने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस सेंटेंस की इंग्लिश डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड
If you haven't liked this video, so make sure that you like this video and share this video to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I'll meet you in the next class. Till then, bye bye, take care, keep learning, keep watching.